भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्री कृष्णामृत श्लोक संख्या 11। कृष्णस्य भगवान श्री कृष्ण का उच्च अत्यधिक ऊंचा प्रणय वसति प्रेम का पात्र प्रेयसी अनेक प्रेयसी गोपिकाओं में से अपि निश्चय ही राधा श्रीमती राधा रानी कुंडम सरोवर च अस्याः उनका मुनिभिः मुनियों के द्वारा अभितः सभी प्रकार से तादृक एव उसी तरह व्यधायी वर्णित है यह जो श्रेष्ठ है परमोच्च भक्तों द्वारा अपि अलम पर्याप्त असुलभ प्राप्त करना कठिन के क्या पुनः फिर भक्ति में लगे हुए व्यक्तियों के लिए तद वह प्रेमा ईश्वर प्रेम इदम यह सकृत एक बार अपि सरह सरोवर स्नातु जिसने स्नान कर लिया है आविष्करोति प्रकट कर देता है। कृष्णस्य उच्चः प्रणत वसति प्रेयसी क्योऽपि राधा कुंडम चास्य मुनिभिर्भृतस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलभं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजा तत्प्रेमिदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति। अनेक आमोद की वस्तुओं तथा ब्रजभूमि की समस्त प्रेयसी बालाओं में से श्रीमती राधा रानी निश्चय ही कृष्ण प्रेम की सर्वाधिक अमूल्य थी। हर प्रकार से उनका दिव्य कुंड मुनियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण को उतना ही प्रिय वर्णित किया गया है। निसंदेह राधा कुंड महान भक्तों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है, अतः सामान्य भक्तों के लिए इसे प्राप्त कर पाना तो और भी कठिन। यदि कोई इसके पवित्र जल में केवल एक बार स्नान कर ले तो उसमें भगवान श्री कृष्ण के लिए शुद्ध प्रेम पूर्णतः प्रकट हो जाता है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी किसी चीज़ की दोबारा चर्चा करते हैं जो पिछले 2 श्लोकों से चली आई है कि राधा कुंड क्यों सबसे प्रिय है, क्यों वो राधा रानी का कुंड है, कि राधा रानी सबसे प्रिय है और इस कारण से ये कुंड और ये स्थान वहाँ तो सबसे प्रिय है। इसलिए रूप गोस्वामी संस्तुति करते हैं कि
भक्त को राधा कुंड के किनारे स्थायी रूप से नहीं भी आ सकता तो भी कम से कम वहां पर जाकर सेवा इत्यादि करे, स्नान कर सके तो करे। इसने एक बार भी स्नान किया उसे भी दिव्य प्रेम की प्राप्ति अवश्य हो। और भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जो लोग श्रीमती राधा रानी की सखी तथा विश्वास पात्र दासियों यानी मंजियों के रूप में अपनी भक्ति विकसित करने के इच्छुक हैं, उनके लिए राधा कुंड सर्वश्रेष्ठ स्थान है। जो लोग अपने आध्यात्मिक शरीरों से देव को पाकर भगवान के दिव्य धाम गोलोक वृंदावन लौट जाने के इच्छुक हैं, उन्हें राधा कुंड में रहना चाहिए। उन्हें श्री राधा रानी की विश्वास पात्र दासियों की शरण ग्रहण करनी चाहिए और उन्हीं के निर्देशन के अनुसार निरंतर श्री राधा की सेवा करनी चाहिए। तो बड़े बड़े मुनि, आगे भक्तिस्तान सूरज ठाकुर कहते हैं, बड़े बड़े मुनि अभी जो है जैसे नारद मुनि या चार कुमार, वो भी राधा कुंड को प्राप्त नहीं करते, वो भी वहां पर स्थायी रूप से नहीं रह पाते। तो इसलिए हम मेरे सामान्य भक्तों के लिए वो प्राप्त करना और कठिन है। लेकिन आध्यात्मिक जो तत्व है उसको स्थापित यहाँ पर कर रहे हैं कि वास्तव में श्री कृष्ण को वही स्थान और वही कुंड और वही गोपी यानी राधा रानी वो सबसे प्रिय है। तो इसलिए जो भी भक्त श्री कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता है, यानी जो भी भक्ति करना चाहता है, तो उसको राधा रानी राधा कुंड इसको विशेष सम्मान देना चाहिए। और तो उसे नियमित रूप से वहाँ स्नान करना चाहिए। श्री राधा तथा उनकी सहायक गोपियों की शरण ग्रहण करके सारी भौतिक धारणाओं का परित्याग कर देना चाहिए। यदि कोई जीवन भर इसी तरह संलग्न रहता है तो शरीर छोड़ने पर वह श्री राधा की वैसे ही सेवा करने के लिए श्री भगवान के पास लौट जाएगा, जैसा कि उसने अपने जीवन में राधा कुंड के किनारे रहकर सोचा था। निष्कर्ष यही है कि राधा कुंड के किनारे रहना, तो नित्य उसमें स्नान करना भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि है। नारद मुनि जैसे महान ऋषि तथा भक्तों के लिए भी इस पद को प्राप्त करना कठिन। इस प्रकार श्री राधा कुंड की महिमा की कोई सीमा नहीं रहे। राधा कुंड की सेवा करने से मनुष्य गोपियों के शाश्वत मार्गदर्शन में रहकर श्रीमती राधा रानी के सहायक बनने का अवसर प्राप्त कर सकता है। तो राधा कुंड जो है बहुत ही विशेष है और बहुत सुंदर इसकी कथा भी हो, किस तरह से रघुनाथ दास गोस्वामी ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। तो एक दक्षिण भारत का बहुत ही धनी सेठ जो था वो केदारनाथ गया था बहुत सारा धन लेके कि शंकर जी को देने के लिए कि मैं ये धन आपकी सेवा में लगाना चाहता हूँ। तो शंकर जी के वहाँ जब वो पहुंचा और तब दान करने लगा तो उससे पहले की रात्रि में शंकर जी ने उसको स्वप्न दिया कि तुम इतना सारा धन मुझे यहाँ दोगे, यहाँ मैं इसका क्या करूँगा, तुम इस सारा धन ले जाओ और ब्रज में गोवर्धन की तलहटी में रघुनाथ दास गोस्वामी रहते हैं, तो जाके ये सारा धन उनको दे दो। तो ब्राह्मण ने जब में शिव जी का आदेश पाया तो क्योंकि शिव जी का भक्त था तो उसने उनके आदेश को स्वीकार किया और ब्रज में आया और रघुनाथ दास गोस्वामी को ढूंढ कर सारा धन उनको दिया। तो पूरी कथा उसने सुनाई तो रघुनाथ दास गोस्वामी को समझ में आया कि हाँ, ये जो स्वयं भगवान शिव है वही राधा कुंड का जीर्णोद्धार करने के लिए प्रबंध कर रहे हैं। तो उसी धन से रघुनाथ दास गोस्वामी ने राधा कुंड का जीर्णोद्धार किया। और रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि भी हम देखते हैं वही राधा कुंड के परिक्रमा मार्ग में वही कुंड और वहीं पर है। तो रूप और रघुनाथ ये दोनों आचार्य हमारे सबसे प्रमुख आचार्य हैं जिनके अनुगत्य में भक्ति करते हैं। और इनका दोनों का ही ये निष्कर्ष है कि मंजरी उपासना के लिए राधा कुंड जो है वो सबसे विशेष स्थान है। तो इसलिए गौड़ीय वैष्णव उसे बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं और वहाँ पर आपको गौड़ीय वैष्णव ही दिखेंगे राधा कुंड में जाकर। अन्य संप्रदाय के वैष्णव बहुत ही कम देखेंगे, इसीलिए क्योंकि ये सबसे विशेष स्थान हमारे लिए है। और यही प्रयास करना चाहिए कि हम भी नियमित समय में वहाँ पर जाते रहें और विशेष सम्मान स्थान जाते रहें। जैसे पानी पसंद होती है, कच्ची पानी का गंदा है क्योंकि स्नान चाह कर भी नहीं कर पाता। अरे नहीं, राधा पीछे गया था पानी था वही तो। और इससे पहले श्लोक में ही तो कहा था कि गंगा की बाहरी दृष्टि को व्यक्ति नहीं देखता, उसका आध्यात्मिक दृष्टि को देखते हुए उसमें स्नान कर देता है। तो वही चीज है भक्त। और
कई बार भक्त लोग सफाई भी करते हैं, समय समय पर कुंड की सफाई होती है, वो तो होता ही है। और ये तो वही कि ठहरा हुआ पानी कई बार ऐसा हो जाता है, लेकिन सफाई कब से है भक्त लोग? कई कई उपलक्ष्यों पर ऐसा देखा जाता है, राधा लोग को पूरा साफ कर निकाल के पानी निकाल के दोबारा भरा जाता है, सफाई होती है, तो वो सब तो होता है। तो वो सब होते हुए भी स्नान जो है, मतलब यहाँ पर दो प्रकार का स्नान है ना। एक तो प्रकार का स्नान ये है कि शरीर से आप उस जल में स्नान कर रहे हैं, और एक प्रकार का स्नान ये भी है कि हम अपनी चेतना को उस चेतना में डुबो रहे हैं, यानी कि वहाँ की जो चर्चाएं हैं, वहाँ के जो आचार्य हैं, उनकी जो भावना है, जो लीलाएं हैं राधा कृष्ण की, तो उनके बारे में जान रहे हैं और उसमें उसका चिंतन कर रहे हैं अपने मन से। तो ये भी एक बहुत विशेष प्रकार की साधना है। तो ये बहुत उन्नत भक्तों के लिए है। अष्टकाली लीला स्मरण जो है कि भगवान कृष्ण की कैसी कैसी लीलाएं पूरे दिन भर होती है और उनका कैसे स्मरण किया जाता है। तो ये जो राधा कुंड है, ये दोपहर की योग पीठ है। पूरे ब्रज धाम में ऐसा बता दिया कि 3 योग पीठ है। योग पीठ का मतलब होता है जहाँ पर आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत से मिलता है, या फिर जहाँ से भगवान की लीलाएं संपादित होती है, यानी कि डायरेक्शन होता है, जहाँ से बिल्कुल मुख्य स्थान है। तो सुबह की योग पीठ कौन सी है? सुबह की योग पीठ है वृंदाकुंड, जो नंदगांव के पास है। तो वहाँ पर सुबह की लीलाएं शुरू होती है, क्योंकि वहाँ से भगवान सुबह उठते हैं, वहाँ पर कोई गोपी उनके लिए संदेश लेके आती है, राधा रानी भोजन बनाने आती है। तो सुबह की साथ लीला है वो वृंदाकुंड, वहाँ पे योग पीठ है। फिर दोपहर की लीलाओं की योग पीठ राधा कुंड है, क्योंकि कृष्ण गौचारण के लिए जब जाते हैं तो सब सखाओं को छोड़कर फिर राधा रानी से मिलने राधा कुंड पे आते हैं और वहाँ पर विशेष लीलाएं होती हैं। और उसके बाद जो रात की लीलाएं हैं उसका जो है वो गोविंद देव मंदिर में वृंदावन में जो योग पीठ बनी हुई है वो। तो ये 3 योग पीठ है और यहाँ से भगवान की लीलाएं संपादित होती है। तो भक्त लोग जो है इन्हीं के बारे में चिंतन करते हैं, इन्हीं के बारे में स्मरण करते हैं। तो पूरे 8 अष्टकाली लीला होती है कि 24 घंटों को 8 भागों में 8 प्रहरों में विभाजित होते हैं, और हर प्रहर में विशेष लीला होती है भगवान की। कि जैसे सुबह उठते हैं तो कैसे लीला होती है, फिर भोजन बनता है तो कैसे होती है, गोचारण के लिए जाते हैं तो कैसे होती है। और इसके ऊपर आचार्यों ने पूरे ग्रंथ के ग्रंथ लिखे हुए हैं। जैसे गोविंद लीलामृत लिखा है कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने, तो वो जो गोविंद लीलामृत है वो पूरी भगवान की अष्टकाली लीलाओं के बारे में चर्चा करता है, कैसे कैसे क्या क्या होती है, और दिन के हिसाब से कैसे भेद होता है, ऋतु के हिसाब से कैसे भेद होता है, क्या समानताएं रहती है। तो गुरु महाराज की भी जो आनंद की ओर भाग 2 है, हरि नाम जप संकीर्तन, उसमें भी महाराज ने इसको हल्का हल्का चर्चा की है, क्योंकि ये उन्नत चीज है। इसमें मन लगाने पर सिर्फ शुद्ध मन ही इसमें लगेगा। जब तक मन में काम क्रोध लोभ है तब तक मन इसमें लगकर उल्टी चीजें सोचेगा, कह रहे ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों। तो इसलिए ये उन्नत अवस्था की चीजें हैं। जैसे कि जो पहले के उपदेश है 5 वेगम से शुरुआत करते हुए, जब तक वो व्यक्ति वास्तव में पालन नहीं कर सकता तब तक इन लीलाओं में और इन उपदेशों का कुछ खास मतलब नहीं है। तो इसलिए शुरुआत करते हुए हमें प्रयास करना है कि जो प्रारंभिक उपदेश है पहले हम उनको अच्छे से अपने जीवन में पालन कर सकें। 5 वेगम मनसा क्रोध वेगम, ये पहला ही उपदेश में हम सब फेल है। मैं तो फेल हूँ, बाकी लोगों से पिता है, लेकिन ये पहले ही उपदेश में हम लोग सब फेल हो जाते हैं कि अधिकतर लोग, कि ये होता ही नहीं है। तो इसलिए यहाँ से शुरुआत करते करते धीरे धीरे इस स्तर तक भी हमें पहुँचना। जी बताया वामी का वृत्तापन राधा को, और रात का गोविंद देव मंदिर के पास योग पीठ पे। तो ये हमारा कुंड का कहीं इतना मतलब वैसे चर्चा तो एक बहुत फॉर्म रहा प्रतिक्रमण वाली सही थी। तो राधा कुंड में अकबर जब यही पढ़ने के लिए आया था जहाँ पर गेट कोने का आया, और उनसे आकर के देखा कि उन्होंने कहा कि ये राधा कुंड चला गया। तो डिशन है यहाँ पर इसको खराब मेडिटेशन है, तो जो बैठे हुए थे इन्हें तो पता नहीं तो इसीलिए नहीं थे वो का दर्शन करनी है।
मुझे लगा कि ये इतना सा जल है, इसमें तो मेरा एक टाइम में पानी पी जाएगा यहाँ पर आकर के, इसमें कहाँ पानी तो बोला आप दिमाग अच्छी पता कर नहीं। इसने अपनी सब सेना को इसको भेजा तो वो आकर जो है तो पानी किया सीखी है, तो वो सारी सेना पानी पी वहीं खराब बुरी है यहाँ में। कई कुछ ऐसे कहते हैं कि अब सफाई का अभी आपने बताया सफाई के बारे में, सफाई करते हैं वहाँ तक पानी तो कभी ख़त्म होता ही नहीं इसका। इसको चाहे साइड में कहते हैं, मतलब एक तरफ से करते हैं या तरफ से। दूसरी बात जो ललिता कुंड है साइड की तरफ से जो पानी आता है वो सारा उधर का जितना के एरिया पानी, जैसे हमारे दिल्ली का पानी जाकर के जमुना जी में गिरता है नालों के जरिए, वो सारा गोवर्धन का उधर का पानी सारा लस्सा कुंड में सारा आपका नाले का पानी पर प्रबंध ऐसा कोई है नहीं ना को ढंग से, जो गंदगी का पानी तो ना आए तो उसमें शायद वहाँ देख कर भी मन थोड़ा सा गीला होता है कि देखो वहाँ पर भी एक बंदा हमारे छूट रखा है। तो व्यवस्था तो थोड़ी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब ये काम ऐसे ना हो। ललिता कुंड में से आता हुआ पानी और राधा कुंड में भी आगे निकलता है वही पानी। कृष्ण कुंड है वो, उसके पीछे जो ललिता कुंड है, हाँ ललिता कुंड में नाला छोड़ रखे हैं और वही पानी अब वो उसमें आ जाता है। शुरू आ जाता है। और राधा कुंड का जो पटली पे से आती तरह आते हैं हमें, उसके उस साइड में जो है ललिता कुंड है, जो ललिता कुंड में नाला छूट जाता है। हमने कब देखा ना भाई ये क्या कर रखा है, ये नाला भाई छूट रहा है क्या ललिता कुंड से, तो राधा कुंड ने कर रहा था लगाए बंद उसने फिर सारा मतलब मिक्स हो गया किस्म से नाले भी उसी को मिक्स हो रहा है। उदय वो कहते प्रदीप बाबा जी ने उनको उन्होंने बहुत बढ़िया किया है कि बिल्डरों को आने के रोक दिया, उनको कोई बिल्डर यहाँ से आएगा राधा बस आप में जाने के अंदर, और नहीं तो फिर ये तो और विध्वंस से भी इससे प्लांट बनेगी उसकी इतनी गंदगी आएगी वो कहाँ जाएगी यहाँ पर भी। गंदगी के अलावा प्रभु जितने वन थे ना वन भी धीरे धीरे खत्म होने लग रहे हैं। और ये तो है ही कितना 4 सालों में 5,000 भी के 5,000 सालों में यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ना ब्रज मिलनी है ना हमारे गंगा से मिलनी है, कुछ भी नहीं। समय के अनुसार सारा बदलेगा एक दूसरा की बात। दिपा के भगवान क्या कहेंगे वो तो आपको सोचेंगे अंदर पता नहीं सिलीगुड़ में कि क्या समय है, ये सोच से कि कर दिया उन्हें पहले माई तरह दो नहीं है, उसके बावजूद भीम वन तो खट्टा उठल प्रेम तीर्थ स्थलों पर बीच तरह का आगे इतिहास का पास तब तो कभी शुद्ध कभी हमारे श्री
जुगल फिरी गुनात परे होइए आकोने हरे राम दूताओ से जुगल फिरी रूप रघुनाथ परे रहु मोर आशा अपना करो सदा नरोत्तम दास रघुनाथ परे रहु मोर आशा रखना करे सदा तेरे अब पुनः